ठंड में गरीब का बोरे का घर और कपड़े। राजू बेटा, चलो अच्छे बच्चों की तरह जिद नहीं करते, चुपचाप से बोरे का स्वेटर पहन लो। देख नहीं रहे बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। नहीं माँ, मुझे बोरे का स्वेटर नहीं पहनना। कल रात जब आपने बोरा उड़ाया तो पता है कितना चुभ रहा था। इसे पहन लूंगा मैं तो पूरा दिन ही खुजाता रह जाऊंगा। मुझे ये नहीं पहनना। आप हमारे लिए उन स्वेटर क्यों नहीं लाते? हमारे पुराने स्वेटर भी तो थे ना, कहाँ चले गए वो? मुन्नी, राजू बेटा, अपनी दादी माँ की भी बात नहीं मानोगे। अच्छे बच्चों की तरह ये बोरे के गर्म कपड़े पहन लो, वरना अगर बीमार पड़ गए ना तो डॉक्टर की कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब इसमें इन बच्चों का भी क्या कसूर है? कितने सपने देखे थे हमने अपने घर को लेकर, लेकिन सब कुछ पल भर में तहस नहस हो गया। न घर रहा, न कोई जरूरी सामान। ऊपर से इन लोगों से भी हमारी कोई बात नहीं हो पा रही है। ना जाने हमारे पति कब वापस आएंगे और कब हमें इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आखिरकार क्या हुआ था इस गरीब परिवार के साथ? इन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों को ये बोरी के कपड़े पहनाने पड़ रहे थे, और अगर इनका घर था भी तो क्या हुआ इनके साथ ऐसा जो इन्हें झोपड़पट्टी में अपना गुजारा करना पड़ रहा है? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये ले अंजलि बहू, मैं मजदूरों के लिए चाय बनाकर लाई हूँ। सभी मजदूरों को चाय पिला दे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हमारा घर बिल्कुल लगभग बन चुका है। अब हमें उस छोटे से किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा। अब हम सब अपने खुद के सुंदर से और बड़े से घर में रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ माँ जी कि हम एक शांति पूजन भी करवा लेते हैं। आसपास के कई लोगों की बुरी नजर है हमारे घर में। सभी लोग ये कहते फिर रहे हैं कि कल तक जो लोग किराए के घर में रहते थे, आज उन्होंने अपना इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया। अब उन्हें कैसे बताएं? ये तो बस शहर जाकर मेहनत करने वाले हमारे पतियों की वजह से हुआ है। तुम ठीक कह रही हो, मैं जाकर पूजा का सामान लेकर आ जाती हूँ। कल पंडित जी को बुलाकर एक छोटी सी शांति पूजन करवा लेंगे। सुषमा दुकान से जाकर पूजा का सारा सामान लाकर रख देती है और पांचों बहुएं और सास थोड़ी दूर पर बने अपने किराए के छोटे से कमरे में चली जाती है। वहीं सारे मजदूर भी शाम होते ही काम खत्म करके जाने लगते हैं कि तभी उन मजदूरों में से एक मजदूर जलती सिगरेट को वहीं पूजा के सामान के पास जलता छोड़कर चला जाता है, जिसके चलते आसपास के सामानों में चिंगारी की वजह से आग लग जाती है। और देखते ही देखते आग इतनी फैलती है कि उनका पूरा का पूरा घर ही जल जाता है। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सभी भागते हुए आते हैं। हमारे घर में आग कैसे लग गई? अरे कोई बुझाओ इस आग को, हमारा पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। अरे कोई तो पानी डालो, कोई तो बचाओ इस आग को। किसी के भी पानी डालने का कोई फायदा नहीं था। कुछ देर में पूरा घर जलकर राख की भांति हो जाता है। ये क्या हो गया? हमारे घर में आग